हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग यूनिट 7 देख रहे थे नए सिलेबस के हिसाब से, और जिसका नाम क्या है, साइंस, स्वास्थ्य और पर्यावरण। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख चुका था हम लोगों ने क्या, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आर कैट, ठीक है, VSCC, LPS, ISDC, ISSDC, ठीक है, भाभा, बार्क, बार्क के पश्चात TIFR इत्यादि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों को हमने देख चुका था। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे क्या, इसरो। इसरो के पश्चात क्या देखेंगे, DRDO। आज हम लोग इसरो देखेंगे और इसरो के बाद देखेंगे DRDO। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो, ये स्पेस क्षेत्र में है, स्पेस सेक्टर में R&D का काम कर। ठीक है, तो आज हम लोग इसे विस्तार से देखेंगे और करंट अफेयर जो अभी इससे संबंधित है उसे भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है आराम से हम लोग उसको प्रीलिम्स में कवर कर सके। ठीक है, आइए, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस अगेन एंड अगेन। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट से मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 को हुई थी। ठीक है, इससे पूर्व हम लोग इसकी हिस्ट्री देखते हैं, DRDO की। ठीक है, तो इसरो की, सॉरी, इसरो 1962 में एक कमेटी बनी थी, भारतीय अंतरिक्ष भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और इसको किसने बनाया था, इसको, इस कमेटी को विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई, इन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। ठीक है, कब बनी थी, 1962 में। और यह प्रारंभ में, यह जो संगठन है इसरो जो है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन काम करता, इसके अधीन परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन काम करता। ठीक है, ये क्या हुई इसकी बेसिक हिस्ट्री। इसके पश्चात 1969 को इस यही कमेटी को, इसको, इसरो को 1962 में कमेटी, फिर 1969 में इसे क्या बना दिया गया, एक संगठन बना दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, अंतरिक्ष विभाग एवं आयोग की स्थापना की गई। इसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट एंड कमीशन। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट एवं कमीशन के अंतर्गत इसरो अब वर्तमान में काम कर रही है। 1972 तक की है, किसके अधीन काम करती थी, परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन, इसके अधीन परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करती थी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी कि कैसे DRDO का विकास हुआ। और इसी के अधीन 1963 में, 1963 में, ठीक है, सॉरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों इंग्लिश मिक्स हो रही है, 1963 में तुम्बा, तुम्बा से ही पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था, नाइक अपाचे, नाइक अपाचे। ठीक है, इसके समिति के अंतर्गत ही। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे DRDO का, कैसे इसरो का विकास हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब हम लोग देखेंगे विस्तार से इसे, DRDO ने कैसे अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया और किस प्रकार वह आगे भविष्य में अपने कार्यों को संचालित करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसरो की टोटल उपलब्धियां देखेंगे और उपलब्धियों के पूर्व उसके विकास क्रम को देखेंगे। ठीक है, देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और अंतरिक्ष विभाग, यह अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया था। 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इससे पूर्व वह किसके अधीन काम करता था, परमाणु ऊर्जा
आयोग के अधीन काम करता था। अब इसरो के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, ठीक, और इसी प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करना, ठीक है। क्या है इसरो का उद्देश्य? क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना, ये क्या है इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, और हमारे जो अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष संगठन है इसरो, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है। उसके पश्चात मेनन, MGK मेनन, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक है। और एस सोमनाथ से पूर्व कौन थे? के सीवन, और के सीवन को ही क्या कहा गया है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? APJ अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? टेसी थॉमस को कहा गया, ठीक है। आपको ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते, अब देखिए, इसरो का पहला रॉकेट नाइक अपाचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोशित किया गया था, ठीक है। कहाँ से? थुम्बा से। तुम्बा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारे संस्थान बताए, उनका एस्टेब्लिश्ड ईयर बताया, और साथ ही उनकी क्या क्या उपलब्धियां नहीं है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी बताया। अब देखिए, जो इसरो है, देश भर में इसरो 6 प्रमुख केंद्रों तथा अन्य इकाई, एजेंसियों और सुविधाओं को स्थापित करके अपने कार्यों को संचालित करती है, ठीक है। पहली इकाई कौन सी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। VSSC लास्ट लेक्चर मैंने बताया है ये, ठीक है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसके दो लॉन्च पैड है, एक 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुआ और एक 1997 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। द्रव्य नोदन प्रणाली केंद्र LPSC कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में, और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। 3 स्थान पर मिलेगा आपको। और ये क्या करता है? द्रव्य ईंधन का विकास करता है, ठीक है। किसका? द्रव्य ईंधन का विकास करता है। और पांचवा क्या है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? सैक, अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? सैक, अहमदाबाद में आपको दिखेगा ये। और छठवा कौन सा है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर? हैदराबाद में। ये प्रमुख 6 इकाइयों के माध्यम से ही इसरो अपने कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते एक आदर्श वाक्य है इसरो का, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये क्या है इसकी टैगलाइन, ये आदर्श वाक्य। जैसे यदि हम लोग DRDO की बात करें, तो DRDO की आदर्श आदर्श लाइन क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो ये आपको टैगलाइन पूछ सकती हैं कि ये टैगलाइन किसकी है या आदर्श वाक्य किसका है करके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसरो की उपलब्धियां। इसरो की उपलब्धियां, ठीक है। सबसे पहले 1963 में हम लोग ने नाइक अपाचे भेजा था, ठीक है। सबसे पहले इसे ही याद रखना है। फिर 1975 में आर्यभट्ट हम लोगों ने भेजा उपग्रह, ठीक है। कब? 19 अगस्त 1975 को, ठीक है। और यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इससे स्वदेशी तकनीक से निर्मित था ये, इसे स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। कौन सा? आर्यभट्ट, ठीक है। इसके पश्चात हम लोगों ने प्रमोशन यान यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम को लॉन्च किया, लॉन्चिंग व्हीकल का विकास किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया क्या है? SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये कब निर्मित किया गया था? 1979 में। लेकिन इसका सफल परीक्षण कब हुआ? 1980 में। और इसके लिए, इसके माध्यम से कौन सा? SLV-3, यह सफल प्रमोशन यान था, ठीक है। इसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। क्या? रोहिणी फर्स्ट को। कब? 1980 को। ये आपको याद रखना है, रोहिणी IMP है ना। कब? 1980 को लॉन्च किया गया था, ठीक। इसके पश्चात भारत के द्वारा ASLV, ठीक है, ASLV का विकास किया गया।
ASLV के पश्चात PSLV का विकास किया गया, और PSLV के पश्चात PSLV भी 3 श्रेणियों में आती है। क्या? सबसे पहले G, इसके पश्चात C, और C के पश्चात XL। ठीक है, ये 3 इसके क्या है, 3 इसके प्रकार है PSLV के। और PSLV के पश्चात GSLV का विकास किया गया। GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम, इसके भी 3 प्रकार हैं, MK1, MK2 और MK3। ठीक है, इन लॉन्च व्हीकल के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को अंतरिक्ष या स्पेस की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। और मुख्यतः इसरो के द्वारा 2 प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। एक है क्या, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, और एक क्या है, संचार उपग्रह। ठीक है, और हाल ही में RLV का भी सफल परीक्षण किया गया। RLV का फुल फॉर्म क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि बार बार उपयोग किए जाने वाले रॉकेटों का विकास करना। ठीक, इसी के अंतर्गत अवतार आता है। ठीक है, ये आपको मैं जब हम लोग अंतरिक्ष की उपलब्धियां पढ़ेंगे या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि अंतरिक्ष जो हमारा संगठन है इसरो के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम लोगों ने सबसे पहले प्रमोशन यानों का विकास किया। अब उसके पश्चात देखिए, जो इसरो का जो उद्देश्य है, क्या, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या करना, विकास करना, और उन्हीं विकासों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यों को क्या करना, संचालित करना। ठीक है, अब इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसरो के द्वारा 2 प्रकार के प्रणालियों को अपनाया गया। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया गया। तो सबसे पहली प्रणाली कौन सी? इनसेट प्रणाली। और दूसरी प्रणाली कौन सी है इनसेट के पश्चात? IRS प्रणाली। ठीक है, जो इनसेट प्रणाली है, इनसेट प्रणाली के माध्यम से संचार, दूरदर्शन तथा मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। इसके माध्यम से, इनसेट के माध्यम से। और जो IRS के माध्यम से क्या करते हैं, संसाधनों की मॉनिटरिंग, प्रबंधन, ठीक है, के लिए IRS का विकास किया गया, यानी कि हम लोग बोलते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक, ये हो गया क्या, इसरो के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसरो के द्वारा ही 2 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया गया, इनसेट प्रणाली और IRS प्रणाली। ठीक है, इनसेट प्रणाली का कार्य क्या है, संचार करना, और IRS प्रणाली का क्या है, संसाधन के संबंध में जांच एवं अन्वेषण कार्यों को संचालित करना, यानी कि रिमोट सेंसिंग का कार्य करना। रिमोट सेंसिंग होता क्या है, वस्तुओं के भौतिक संपर्क में आए बिना, कोई भी वस्तु या संसाधन के भौतिक संपर्क में आए बिना वस्तु की समस्त जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या है, रिमोट सेंसिंग है। इसके लिए 2 प्रकार के उपग्रह यूज होते हैं, एक होते हैं क्या, पेसिव, और एक होते हैं क्या, एक्टिव सैटेलाइट। ठीक है, ये भी हम लोग आगे वाले जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, हमारा दूसरा जो इसमें चैप्टर है क्या, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इसे देख लेंगे। वैसे तो हम लोग आधी उपलब्धियां इसी इसरो में कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल में वहां पर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसरो की मेजर उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम लोग ने तो लॉन्च व्हीकल का विकास कर चुका है। ठीक है, कौन कौन से, SLV। ठीक है, SLV के पश्चात ASLV, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV और RLV। ठीक, RLV। अब हम लोग देखेंगे इसरो के द्वारा कौन से अंतर्ग्रही मिशन को लॉन्च किया गया। सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1। ठीक है, कब, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट। इसके पश्चात 2019 में चंद्रयान 2, फिर 2023 में, अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक, चंद्रयान 3, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को लैंड किया था, और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय
अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये हो गया क्या? चंद्रयान की। और जब जहाँ चंद्रयान पहली बार लॉन्च हुआ था उसे क्या नाम दिया गया? उस स्थान को शिव शक्ति के नाम दिया। क्या नाम दिया है? शिव शक्ति। क्या नाम दिया है? शिव शक्ति। ठीक है। और जहाँ पहले इसके पदचिन्ह या इम्पैक्ट मिले हैं उस स्थान को क्या नाम दिया है? तिरंगा नाम दिया गया। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। उन्होंने चंद्रयान 3 की डेट पूछ चुका है। अब वो लोग पूछेंगे उसके रोवर कौन से थे, उसका लैंडर का नाम क्या था। जैसे लैंडर विक्रम था, रोवर क्या है? प्रज्ञान था। ठीक है। और जहाँ पे सबसे पहले इसरो ने लैंड किया है उस स्थान को शिव शक्ति स्थान नाम दिया गया, और जहाँ पर उसके पदचिन्ह प्राप्त हुए उसे क्या नाम दिया? तिरंगा नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या? अंतर्ग्रही परियोजना। इसके पश्चात मंगलयान, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉम, मिशन ऑफ मंगल। ठीक है, देखेंगे मिशन ऑर्बिट ये कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। और ये मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया गया था? ये 2014 में। और इसकी लागत क्या थी? 400 करोड़। ठीक है, बहुत ही कम लागत में, और हम लोग पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले देश बन चुके हैं। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा मिशन है मंगलयान 2, 2024-25 में इसरो के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, मंगलयान 2 ये हो गया अंतर्ग्रही परियोजना में। इसके पश्चात हम लोगों ने शुक्रयान की योजना भी बनाई है। शुक्रयान को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2024 में। ठीक है, आपने सुना होगा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है। गगनयान मिशन ये भी क्या है? 2024-25 के लास्ट में इसरो के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में मानव को ले जाकर के क्या करना? अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके साथ साथ व्योमित्र, आपने सुना होगा व्योमित्र, ये पूछ चुका है 2022 के प्री में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये क्या है? अर्धमानवीय रोबोट है। ये भी इस मिशन का क्या होगा? हिस्सा होगा। किसका? गगनयान मिशन का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए 2015 में, ये भी आईएमपी फैक्ट है, 2015 में इसरो के द्वारा एस्ट्रोसेट वेधशाला का विकास किया गया है। किसका? एस्ट्रोसेट वेधशाला का विकास किया गया है। ठीक है, आईएमपी एस्ट्रोसेट पूछ सकता है ये। ठीक, फिर ठीक है, ये होगा क्या? आईएमपी फैक्ट। इसके पश्चात 2017 में 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला पहला संगठन क्या बना? इसरो बना है। ठीक है, 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। कब? 2017 में। आईएमपी पूछ सकते हैं। ठीक, फिर अभी हम लोग ने 2023 में आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। क्या? आदित्य L1। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा? ये लैग्रांज पॉइंट 1 में स्थापित किया गया है। ये पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर? 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया। और इसके लिए हम लोग ने कौन से लॉन्च व्हीकल को यूज किया था? PSLV C58। ठीक है, PSLV C58 के माध्यम से ही हमने आदित्य L1 जो सैटेलाइट था उसे कहाँ पर? कोरोनल मास। ठीक है, कोरोनल मास सूर्य के अध्ययन के लिए लैग्रांज पॉइंट 1 में स्थापित किया गया था। लैग्रांज पॉइंट होता क्या है? जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, वहां पर इसे स्थापित किया गया है। ठीक, अब भारत की भविष्य की योजना क्या है? 2030 तक के स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। कब तक? 2030 तक के क्या? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। ये क्या है? इसकी भविष्य की परियोजना है। ठीक है, 2030 तक के। इसके पश्चात अभी हाल ही में नासा और इसरो ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? निसार। आपको बता दूं, निसार नासा इसरो। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक, ये भी क्या है? संसाधनों के अवलोकन से संबंधित, यानी कि जो हमारे
रिसोर्सेस है, रिसोर्स के लिए क्या अन्वेषण एवं अनुसंधान का कार्य करेगा ये उपग्रह। ठीक है, अब इसके पश्चात एक आपने सुना होगा सरल। ठीक है, सरल ये किसका, भारत और फ्रांस का एक संयुक्त परियोजना है, भारत और फ्रांस की। ठीक है, आईएमपी है ये भी, क्या, सरल परियोजना। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है ये आपके एग्जाम में कि सरल का फुल फॉर्म है क्या करके। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड एटलिका, एटलिका। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे प्रमुख उपलब्धियां। अब देखते हैं हम लोग हमारे द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा कौन कौन से रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले भास्कर, क्या है, भास्कर, लिख लीजिए, भास्कर कब किया गया था, 1979 में। भास्कर के पश्चात रीसेट, रीसेट इसका क्या फुल फॉर्म, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, फिर आईआरएस, दो प्रणालियां चलती है, कब से प्रारंभ किया गया आईआरएस को, 1988 से। ठीक है, और वर्तमान तक के लिए संचालित हो रहा है। इसके पश्चात ओशियन सेट, समुद्री संसाधनों की जानकारी के लिए ओशियन सेट को लॉन्च किया गया। इसके पश्चात कार्टोसेट। ठीक है, कार्टोसेट के पश्चात मेगाट्रॉपिक, इसे हाल ही में डिकमीशन किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और ये काम क्या करता था, मौसमी संबंधी जानकारियों को क्या करता था, कलेक्ट करता था। ठीक है, ये हो गया क्या हमारे प्रमुख रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसरो ने हाल ही में करंट में या कुछ ही दिनों में क्या क्या प्रोग्रामों को लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में पीएसएलवी, C57 के माध्यम से, पीएसएलवी C58 के माध्यम से इसरो के द्वारा एक्सरे पोलरीमेट्री उपग्रह को लॉन्च किया है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपो सेट कहा जाता है। इसे लॉन्च किया है किसके, इसरो ने। ठीक है, इसके पश्चात अभी हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, TLEOS-02। ठीक है, अर्थ अवलोकन सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक, इसके पश्चात हाँ 2024 तक इसरो ने चंद्रमा में मानव को भेजने का लक्ष्य रखा है। 2040 तक चंद्रमा में मानव को भेजने का लक्ष्य रखा गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, और हाल ही में चंद्रयान तीन ने चंद्रमा में सल्फर गैस की उपस्थिति की खोज की है, इसकी सल्फर गैस की उपस्थिति की। ठीक, अब इसके पश्चात देखिए, और हाल ही में इसरो ने 3D रॉकेट को कहां से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कहां से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 3D रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक, और जो एक्सपो सेट है हमारा, ये वाला जो एक्सपो सेट है, ये पहला ध्रुवीय मिशन है। कैसा मिशन है, पहला ध्रुवीय मिशन है। और हाल ही में इसरो ने नासा के साथ एक समझौता किया है, क्या, आर्टेमिस समझौता। इसके माध्यम से क्या है, वह चंद्रमा अन्वेषण के लिए संयुक्त प्रयास करेगा, किसके साथ, नासा। और नासा और इसरो दोनों आर्टेमिस मिशन के माध्यम से चंद्रमा के अन्वेषण कार्यों को संचालित करेगी। और हाल ही में इसरो के द्वारा RLV लैक्स, ठीक है, यह पुनः प्रायोज लॉन्च व्हीकल स्वायत्त लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक क्या किया गया, परीक्षण किया है। ठीक है, फिर आते जो LVM-3 है, LVM-3 के माध्यम से हमने किसे भेजा था, चंद्रयान 3 अभियान को संचालित किया था। और इसी व्हीकल के माध्यम से हाल ही में क्या, वन वेव इंडिया मिशन 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। क्या, वन वेव इंडिया मिशन 2 को लॉन्च किया गया है, किसके माध्यम से, इसरो के माध्यम से। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक के चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, बाकी जो बची कुछ चीज़ें हैं मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को देखेंगे, तब मैं बताऊंगा। इसके पूर्व मैं और एक फैक्ट बता देता हूँ आपको।
IRNSS, ये भारत का स्वदेशी निर्मित क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। इसका नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, कब 2015 में इसका विकास किया गया था, और इसे ही मोदी जी ने अपने भाषण में क्या नाम दिया, नाविक। तो नाविक पूछ सकता है, नाविक का पूर्व नाम क्या था, तो IRNSS। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये नेविगेशन का काम करता है। इसके पश्चात और एक है नेविगेशन हमारा, गगन। क्या है, गगन। इसका विकास किसके द्वारा किया है, इसरो के द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। क्या, गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है, GPS ऑग्यूमेंटेड। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, GPS ऑग्यूमेंटेड, नहीं, GPS एडेड। क्या होगा, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, क्या होगा, एक बार फिर से देखते हैं, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, ये इसका भी विकास कब किया गया था, 2015 में विकास किया गया था। ये दो का, ये IMP है, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए इसरो की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। और इसरो के माध्यम से ही जेमिनी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्या, जेमिनी सैटेलाइट बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे मछुआरे हैं, जो भारतीय तटों पर मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके लिए ये सहायता करता है, और साथ ही आपदा चेतावनी प्रणाली का भी संचालित करता है। क्या, जेमिनी IMP है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा इसरो। अब इसरो के पश्चात जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, DRDO का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।